Hello everyone, welcome to my YouTube channel Concept Classes by Pawan Yadav. In this channel you will be taught all the subjects of CBSE and UP board from 8th class to 10 plus to 12th class. And today in this video we are going to cover the first exercise of maths class 8th. The chapter name is rational number and we are going to cover the exercise 1.1 in it. अगर आप 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, 9th में कर रहे हैं, 10th में है, 11th में है या 12th में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ क्रमागत तरीके से सीरियल बाय सीरियल आपको सारे सब्जेक्ट्स का बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आज हम 8th क्लास का मैथमेटिक्स पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा कि कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग की फ़ीस या उसकी लोकेशन ज़्यादा दूर है या और भी कई रीज़न से कोचिंग क्लास तक नहीं पहुंच पाते या पहुंचने में असुविधा होती है। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारे पहले वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपको, अगर आप लगातार निरंतर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आप किसी भी क्लास में हैं, 8th से लेकर 12th के बीच में, आपको किसी कोचिंग क्लास की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सीरियल वाइज हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का, हर सब्जेक्ट का वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूसली। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 8 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 1 से लेकर 11 तक 1 to 11 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। और सॉल्व करने से पहले हम इसमें आपको और भी बता दें कि इसमें आपको बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे, मतलब आपकी छोटी से छोटी बात भी, जो भी इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी, इवन कैलकुलेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई, हम आपको अलग से करके रफली बताएंगे साथ साथ में। अब कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, मैं फिर से बताऊं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अगर 9th क्लास में, 10th में, 11th में 10, 20, 50 बच्चे बैठे हैं तो उसमें आधे अच्छे होते हैं, एवरेज भी होते हैं और कुछ वीक भी होते हैं। और क्लास जो चलना चाहिए, आपको जो भी पढ़ाया जाना चाहिए, वो हमेशा वीक स्टूडेंट के हिसाब से ही होता है। चलिए बात करते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपके 2 सवाल दिए गए हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, मतलब आपको यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज और टेबल प्रॉपर्टी है उसका यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करनी है या हम बोल सकते हैं वैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, एक ही बात है। शुरुआत करते हैं हम इसमें। सबसे पहले देखिए, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस का 5/2 माइनस और मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमें शुरुआत कैसे करनी है? चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वही होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, P/Q जैसे 2/8, 6/7, 3/5, इस तरीके से आपने पढ़ा है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ये सारे इसी तरीके से हैं। चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर्स का। हमें याद होगा, आपको भी याद होगा, जैसे कि आपके सामने ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं रैशनल नंबर्स, और ये इनका क्या है? एडिशन है, मतलब ऐड है, आपको जोड़ना है। जोड़ना हो या माइनस करना हो तो आपको क्या फॉर्मूला बताया गया था, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं? इसका जो डिनोमिनेटर होता है, इनका एलसीएम लेते हैं और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, सीधा सीधा 4 2 8, 5 3 15। क्लियर है ना? बात करते हैं हम यहाँ पे आपको किस तरीके से बताया गया है, प्रॉपर्टी क्या लगानी। देखिए, बचपन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बॉड मास। बचपन का मतलब है कि हमने कई क्लासेस पहले से, बहुत पहले से हम इसको पढ़ते आए हैं, 5th, 6th, 7th हर क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे इस सवाल में आपके पास, आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 5 टर्म्स है, लेकिन इसमें कितने टर्म्स हैं जिसपे मैंने अंडरलाइन कर रखा है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, क्योंकि आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से ही बढ़ता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड से टर्म नहीं बढ़ता। जैसे अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँ 2 × 3 × x, तो ये पूरा एक ही माना जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा है 2 + 3 + x, तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। बात करते हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में है तो एक ही है, ये आपका प्लस में है, जैसे यहाँ पे अलग हो गया, ये माइनस में, ये अलग और ये एक ही है। इसमें 3 टर्म्स हैं आपके। क्लियर है ना? चलिए, मल्टीप्लाई से पहले हम एडिशन से पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ और भी, आपने देखा होगा कि हम नंबर को काट देते हैं अगर वो डिविजिबल होता है एक दूसरे से। जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा है 2 + 3/3, क्या हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये प्लस में है और काटने के लिए हमेशा केवल मल्टीप्लाई की ही ज़रूरत होती है, मतलब मल्टीप्लाई में अगर है तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कटना मतलब कैंसिल होना, ठीक है ना। चलिए, क्या ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है और हमने अभी आपको बताया क्या कि केवल मल्टीप्लाई में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं। इधर आ जाओ मल्टीप्लाई में, ये 3 और ये 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब जो बचा है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है -2, मल्टीप्लाई करना है 1 में। आपको बताया था मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, -2 × 1, 2 × 1 = 2 और -2/5 प्लस 5/2, इसको लिख लें माइनस, क्योंकि ये माइनस है। 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा और 5 × 2 = 10। अब हमारे पास ये प्लस और माइनस का है। प्लस और माइनस के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो 5 और 2 और 10 इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 2 एंड 10, एलसीएम आएगा 10। 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 में, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 और माइनस है तो माइनस का, प्लस है प्लस लगा लीजिए। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2, 5 × 10, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस 10, 1 × 10, 1 का 1 में करेंगे 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि ये छोटी से छोटी कैलकुलेशन में अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि जब 2 नंबर हैं और दोनों माइनस में हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें लगी, बस आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। माइनस 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 माइनस, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ सेट होती है, हमने सुन रखा है और हज़ारों बार सुन रखा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्लियर है ना। लेकिन माइनस माइनस प्लस कब होता है और उसका साइन किस तरीके से रहता है वो डिपेंड करता है कि उसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिजिट्स का, तो 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तब हम साइन भी प्लस का लगाते हैं, बस इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से है, ध्यान से देखिए। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। -4 -1 मल्टीप्लाई नहीं है, तो -4 -8, वैसे -4 और -1 -5, 25 प्लस का, इसको पहले लिख लें और माइनस का 5/10, 25 में से 5 गया 20/10। अब यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, = 2। ये आपका पहला आंसर आ गया। चाहे 10 से 2 बार में काट दें आप पूरा 2 टाइम्स, या 0 से 0 हटा दें, 2/1 लिखते नहीं है, आंसर आ गया 2। क्लियर है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो 2 से 7 कैंसिल नहीं होता, 2 से 5 भी कैंसिल नहीं होता, 3 से भी 7 नहीं, 3 से भी 5। तो ये एक मल्टीप्लाई का टर्म था, इसको कैंसिल नहीं कर पाए क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं मिला। यहाँ पे देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है, 3 से 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब 6 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में। और इधर आ जाइए, ये भी एक टर्म्स है, तो 2 × 7 = 14, इतना ही कैंसिल हो रहा था। अब जो बचा है उसको लिख लें, फिर उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 × 2 = 6, माइनस का 6 क्योंकि माइनस है, और 7 × 5 = 35, माइनस है, माइनस लगा लिया। यहाँ पे 1 है, 1 × 1 = 1, और ये 2 × 2 = 4, प्लस 1 × 1 = 1 अगेन, और 7 × 5 = 35। और फिर से हम क्या करने वाले हैं, 35, 4 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो 35, 4 ये रिपीट है, तो 35 और 4 इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे इसका एलसीएम आएगा 140। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की। तो 35 का टेबल पढ़ेंगे हम, कितनी बार में 140 आएगा। तो 35 का टेबल तो हमने बचपन में भी कभी याद नहीं किया, 20 तक ही याद किए जाते थे जब भी मार पड़ती थी। तो 35 का टेबल हम नहीं अगर पढ़ सकते हैं कितनी बार में जाएगा, तो हम 35 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 4। इसका मतलब है कि 35 का 4 बार में ही जाएगा। चलिए तो 4 का हम ऊपर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 4 = 24, माइनस अब 4 का टेबल पढ़ेंगे। तो 4 का टेबल भी हमने 40 पे ख़त्म कर दिया था, 4 × 10 = 40, इसके आगे नहीं पढ़ा था। तो 4 का टेबल कितना पढ़ लेंगे कि 140 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 का 140 में डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 35। तो 35 आ गया, 35 बन जा 35 प्लस 35 का 4 जा, जैसे यहाँ पे आया था 4 टाइम्स, 4 बन जा 4।
चलिए अब ये माइनस माइनस सेम चीज़ वही कि जैसे -2 मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो -4 मतलब जुड़ेगा बट साइन माइनस का रहेगा, वैसे ये भी जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा। ये आ जाएगा 549 एंड 325 और साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस का 4/140। जब एक माइनस का एक प्लस का, आज इस कैलकुलेशन की लास्ट बात क्या है कि जब आपके पास एक प्लस का है एक माइनस का है, इस चीज़ को याद रख सकते हैं आप एक ट्रिक के तौर पे भी। हालांकि आपको आता होगा, मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता, मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लास हमेशा वीकेस्ट स्टूडेंट के हिसाब से चलता है। अगर आपके क्लास में आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप सभी बच्चों से पूछें तो एक दो उसमें ऐसे निकलेंगे जो इस तरीके की गलतियाँ कर सकते हैं। चलिए, तो जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हमेशा माइनस ही किया जाता है, मतलब उनको घटाया ही जाता है, सब्ट्रैक्ट ही किया जाता है। 8 में से 2 गया 6 बचेगा, बट साइन किसका बचेगा, बस हमें इस पर ध्यान देना है जो बड़ा होता है। 8 और 2 में कौन बड़ा है, 8, मतलब प्लस का बड़ा है तो ये प्लस का आएगा। ऐसे ही एक माइनस एक प्लस का है तो हमेशा माइनस ही किया जाएगा, इनको आपस में माइनस कर दो 55, लेकिन इसमें साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है तो ये आ गया -55/140। अब ये आंसर हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको लोएस्ट टर्म में हम लिख सकते हैं तो लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। बट देखिए काटने का क्या इसमें फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। 2 से ये तो जाएगा बट ये नहीं जाएगा, 3 से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 4 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो 5 से दोनों कट जाएंगे। और हम उसी नंबर से काटते हैं जिससे दोनों कट जाए, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 14 में से 10 गया 4 बचा, 4 और 0 40, 5 8 जा 40, तो आंसर आ गया -11/28। क्लियर है ना। तो ये आपके पहले क्वेश्चंस के दोनों पार्ट सॉल्व। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक नया शब्द मिला है पढ़ने को, एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले तो इसको जानते हैं। आइए, इसको सीखते भी हैं डेफिनेशन के साथ भी, थ्योरेटिकल भी, और इसको ट्रिक के तौर पे भी हमें याद रखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स को समझने से पहले आप एक बात बताइए जो हमें बहुत पहले से पता है कि -5 और प्लस का 5, इसका आंसर कितना आएगा, -5 प्लस का 5 0। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ जब प्लस की हो और सेम चीज़ माइनस की हो तो वो कट जाती है, या आप ऐसे कह लें आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बट आंसर 0 ही आता है। x माइनस एक्स कितना आएगा, 0। बस यही एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी डिजिट की, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन समझिए, किसी भी डिजिट, चाहे वो x हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, बट उसकी वो वैल्यू, जैसे x के लिए हम बात करें तो x की वो वैल्यू जो उसमें हम ऐड कर देने पे उसका आंसर 0 आए, तो x का एडिटिव इनवर्स क्या है, -x। लेकिन अगर -x के लिए बात करें, -x का एडिटिव इनवर्स क्या है, x। -5 में हम क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, प्लस का 5, और प्लस के 5 में क्या ऐड कर दें, -5। तो एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी डिजिट की, किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसमें ऐड कर देने पर उसका आंसर 0 आ जाता है। तो चलिए 2/8 की बात करते हैं। और ट्रिक के तौर पे इसको कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर जो भी जिस चीज़ का भी हमसे एडिटिव इनवर्स पूछा गया है, हम बस उसका साइन बदल देंगे। जैसे x का एडिटिव इनवर्स -x का x, -5 का +5, +5 का -5, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है, माइनस का 2/8। क्लियर है ना। -5/9 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है, 5/9। -6/-5। अब ये दोनों जगह जो माइनस लगा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो माइनस से माइनस कटता नहीं है, हटता है। इस चीज़ पर ध्यान देना। कई लोग टीचर्स भी कई स्टूडेंट्स भी ये काम करते हैं कि माइनस ऊपर भी है नीचे भी है तो वो सीधा माइनस से माइनस काट देते हैं। माइनस से माइनस कटता नहीं है, हटता है। तो आप इसको क्या समझेंगे, 6/5, क्योंकि दोनों जगह है, माइनस से माइनस हट जाएगा। और 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। 2/-9। अब अपॉन में माइनस हो, मतलब डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, बात एक ही है। इसको चाहे आप लिख दो -2/9 या लिख दो 2/-9, बात एक ही है। तो 2/-9 या -2/9 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 2/9। सेम चीज़ ऐसे ही 19/-16 तो प्लस का 19/16। क्लियर है ना। बस यही एडिटिव इनवर्स होता है। अगला है हमारा वेरीफाई करने के लिए।
कि वेरीफाई करिए x इज इक्वल टू 1/11 और वेरीफाई करना क्या है माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपके क्वेश्चन में है। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे, वेरीफाई का मतलब है सो दैट का मतलब है प्रूव दैट। मतलब ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हो या आपसे हेडिंग के तौर पे ये दे दिया हो प्रूव दैट या सो दैट, बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या है, देखो प्रूव दैट में जो चीज़ दी जाती है वो ऐसा होता है, ये हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई एक्स, बट हमें ये प्रूव करके दिखाना है इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 11/15। और जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब भी वेरीफाई करने वाला, प्रूव करने वाला, सो दैट करने वाला जो सवाल होता है दो साइड्स में बटा होता है, एक इज इक्वल टू के इस साइड, एक इज इक्वल टू के इस साइड लिखा होता है कुछ। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है और ये राइट हैंड साइड बोला जाता है, तो हम हमेशा एक साइड को दिमाग में रखते हैं, एक साइड बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा अपने आप बनता चला जाता है और वो फाइनली वही बनता है जो हमें चाहिए। जैसे कि मान लीजिए x है, हम कोशिश करेंगे इसको ये बनाने की, तो ये कैसे बनेगा, x से माइनस एक्स कैसे बनेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही नहीं राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा माइनस का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इक्वेशन बैलेंस बनी रहे। चलिए अब यहाँ तक तो हम आ गए, अब एक बार और माइनस का मल्टीप्लाई करना है तो दोबारा से कर दो, माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 11/15, तो माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 11/15, और ये वैल्यू किसकी है 11/15, ये वैल्यू है x की। जब हम प्रूव कर देते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, या ये भी लिख सकते हैं वेरीफाइड, या ये और भी लिख सकते हैं हैज प्रूव्ड। क्लियर है ना, सेम यही चीज़। अच्छा, इसको हम एडिटिव इन्वर्स का यूज़ करके भी लगा सकते हैं कि हम जानते हैं वी नो दैट एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11/15 इज माइनस 11/15, और वहाँ से भी लग सकता है। तो बात वही है, एक ही है, चाहे वैसे लगाएं या ये ऐसे लगाएं, ये थोड़ा आसान है। चलिए इसको भी हमें क्या बनाना है, माइनस एक्स, पहले माइनस का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है और एक का हमने मल्टीप्लाई किया तो दो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस, हम चलिए लिखते नहीं, हम सीधा लिख देंगे 13/17। फिर से हमें एक माइनस चाहिए, फिर से माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 13/17, तो माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/17 किसकी वैल्यू थी, एक्स की, तो माइनस इंटू माइनस एक्स हमेशा एक्स ही आएगा, प्रूव्ड। क्लियर। चलिए इस तरीके से ये है हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, ध्यान से समझिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द, आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है और आपके सामने यहाँ पे 6 सवाल है, 1 2 3 4 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अभी हमने क्या सीखा था, एडिटिव इनवर्स। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा इस चीज़ पे कि अगर हमें बात करें, थोड़ा सा हम इस पर रफ वर्क के तरीके से यूज़ करना चाहेंगे। जैसे आप इस पे देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स तो आप अब बिना सोचे समझे भी बोल सकते हैं कि मैंने बोल दिया आपसे 8 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो -8, -8 का एडिटिव इनवर्स बताओ 8। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसके लिए आप एक चीज़ समझिए, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें 1/6 में, क्लियर है ना, आंसर कितना आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। एडिट, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है। मतलब आप डेफिनेशन समझिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी डिजिट की वो वैल्यू होती है जिसका उसमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है। और ये कब पॉसिबल होता है, जो चीज़ न्यूमरेटर में है वही चीज़ हमें डिनोमिनेटर में करनी पड़ती है, मतलब उसका उल्टा। और उल्टे को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे सपोज दैट ये तो सिंगल डिजिट था, एक रैशनल नंबर लो, प्रॉपर रैशनल नंबर 2/3, इसका मल्टीप्लाई हम किस में करें कि आंसर 1 आए, तो 3 ऊपर होना चाहिए 2 नीचे होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा जो रेसिप्रोकल हो गया इसका। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 3/2, और 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/3। क्लियर है ना। एडिटिव इनवर्स में हमने केवल साइन चेंज किया था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, साइन से कोई लेना देना नहीं। 13 दिया है, 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। अब इसको पलटने के लिए इसके अपॉन में 1 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/13, -13/19 है, -19/13। अच्छा माइनस न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में उससे फर्क नहीं पड़ता। 1/5 का 5/1 अपॉन में 1 लिखते नहीं है तो केवल 5 बोल सकते हैं। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 8 7 जा
56, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 56/15, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में 1 और 2 बन जा 2/5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 5/2 -1। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको अभी आने वाले सवालों में भी है इसी एक्सरसाइज में, कि -1 है, इसको हम क्या समझ सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। -1 को हम -1/1 भी समझ सकते हैं, 1 में सबका ही होता है। इसका रेसिप्रोकल 1/-1 और माइनस ऊपर लगाओ या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब -1 का रेसिप्रोकल -1 ही। क्लियर है ना। और ऐसा केवल 2 नंबर्स में होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 का, तो 1 का भी 1 होगा। क्लियर है ना, क्योंकि 1/1 या 1/1 एक ही बात है। तो ऐसे केवल 2 नंबर होते हैं जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, एक 1 और -1। इस चीज़ को याद भी रखना है और समझ तो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको किसमें सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, आपको बस नेम द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज समझेंगे। प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, कितनी हैं और उनके क्या नाम हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को ये कठिन नहीं है, लेकिन इनके नाम थोड़े से कठिन हैं। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी में हम एक बात करें। अच्छा ये बताइए, आपको ये बचपन से पता है कि 2 का चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 का 2 से, आंसर तो वही रहता है, 2 3 जा या 3 2 जा, आंसर तो 6 ही रहेगा। मतलब हम अगर मल्टीप्लाई में हैं तो हम टर्म्स उसके इंटरचेंज कर सकते हैं, और लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, किस प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसको कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिविटी। ठीक है ना, 2-3 बार आप बोलेंगे कम्यूटेटिविटी। एक प्रॉपर्टी और समझिए। अच्छा, ये जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है ये मल्टीप्लाई में फॉलो होती है, एडिशन में भी कर सकते हैं, मतलब चाहे आप 2 + 3 कर दें या 3 + 2, बात एक ही है। लेकिन क्या आप खुद बताइए, क्या इसे आप माइनस में, सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में, डिवाइड में फॉलो कर सकते हैं? 3 का 2 से माइनस कर दो या 2 का 3 से, एक ही बात है? नहीं, अलग अलग हो जाएगा। तो कम्यूटेटिविटी केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही रूल फॉलो होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर दें या 1 का 2 में कर दें, आंसर तो 2 ही रहेगा। क्लियर है ना। 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 6 1 जा 6, या 1 का 6 में कर दो, 1 6 जा 6, आंसर तो 6 ही रहेगा। मतलब किसी का भी मल्टीप्लाई आप 1 में कर दें या 1 का उसी में कर दें, आंसर वही रहता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आपको ये भी पता है कि जैसे 2/3 है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम 3/2 में करते हैं, इसका आंसर 1 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, अभी हमने करके भी देखा था। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा था उसको। क्लियर है ना। मतलब जिसका आंसर 1 आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल अलग है कि 2 का 3 में करें या 3 का 2 में, ठीक है। इसमें 1 का रोल है, तो थोड़ा सा इसको फिर से समझिए कि किसी का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं या 1 का उसमें, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। लेकिन किसी का आंसर 1 आ रहा है क्योंकि उसके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। चलिए हम पहले इसकी बात करते हैं। हम किसी का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं, -4/5 का, या 1 का कर रहे हैं, सेम चीज़ में, आंसर तो वही है। तो ये कौन सा? यही वाला तो है। तो इसकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस आपको नाम लिखना है, इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है ना। चलिए इसमें अगला सेकंड क्या है कि -13/17 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2/7 में, या -2/7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -13/17 में। सेम वही चीज़ कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं या 3 का 2 में। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिविटी। यही लिखना है आपको केवल। क्लियर है ना। और 5वें क्वेश्चन में जो नेम द प्रॉपर्टी है, ये केवल 2 नहीं है, इसका 3 क्वेश्चन है। तीसरा देखिए जरा, तीसरा क्वेश्चन आपको और दे रहा है ये कि ये किस प्रॉपर्टी के आधार पे आपने कर दिया कि -19/29, या मल्टीप्लाई कर दें इसका 29/-19 में, आंसर 1 आएगा क्योंकि -19 से -19 कैंसिल, 29 से 29। और ये अभी आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव
क्वेश्चन नंबर 4 पूरा यही है, इनवर्स। क्लियर है ना। एक प्रॉपर्टी और भी होती है, लेकिन चलिए आगे आएगी फिर जिक्र करेंगे उसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 6/13 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें नहीं, इसके रेसिप्रोकल में करते हैं। 6/13 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें नहीं, इसके रेसिप्रोकल में। -7/16 का रेसिप्रोकल -16/7। 16 का 6 में करेंगे माइनस का 96, 13 का 7 में करेंगे 91। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट एज इतना। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, ये अभी जो आपसे बोल रहा था ना, नेम द प्रॉपर्टी, सेम वही क्वेश्चन है कि किस प्रॉपर्टी के आधार पे आप इसकी गणना करते हैं। कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन करना, कि 1/3 का मल्टीप्लाई आप 6 में कर रहे हैं, 4/3 में कर रहे हैं, या 1/3 का 6 में कर रहे हैं, फिर इसमें कर रहे हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हमें समझना है कि अगर इस तरीके से लिखा है, आपने बचपन से पढ़ा है बोर्ड मास में कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको समझिएगा, दिखाई पड़ रहा होगा अभी। ये देखिए ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 3 4 जा 12, और 12 का फिर 2 में करेंगे तो आंसर आएगा 24। या इसमें हम ब्रैकेट इधर लगा रहे हैं, 2 का 3 में कर दो 2 3 जा 6, और 6 का 4 में कर दें तो 24। मतलब चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इसमें कर दो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इसमें कर दो, आंसर वही है। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिविटी। बस ये प्रॉपर्टीज़ के नाम ही याद रखने हैं आपको, और बहुत कठिन नहीं है। तो फिर से वो क्या कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज इतना। एज मतलब इज इक्वल टू। इस प्रॉपर्टी को चाहे आप इसका मल्टीप्लाई करके इसमें करें या इसका मल्टीप्लाई करके इसमें करें, बात एक ही है। ये किस प्रॉपर्टी के आधार पर करते हैं, तो अभी आपने नाम देखा, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना। आपको देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन हम जब सवाल लगाएंगे तो हम उसको पूरा जैसा रूल होता, डेफिनेशन होता, उसके आधार पर सॉल्व करके ही बताएंगे। कह रहा है कि क्या 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में एक चीज़ पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनाना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर ये भी पूछ रहा है कि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। आ जाइए चेक करते हैं। 8/9 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -1 होल 1/8। 8/9 मल्टीप्लाई 8 बन जाए 8 और 1 9, माइनस का 9/8, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8, बट ये माइनस का 1 है तो आंसर आ गया -1, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 1। आंसर 1 नहीं है, -1 है। तो क्या लिख देंगे, सो दिस में भी आप अगर चाहो तो पूरी बात लिख सकते हो कि सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। क्लियर है ना। चलिए 8 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 सेम यही है जो आपका 8 क्वेश्चन था, कि इफ 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। हमें एक ही चीज़ पता है कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई 3 होल 1/3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आंसर 1 आ जाता है तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं तो नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटेगा, डेसिमल हटेगा, एक डिजिट के बाद में है तो अपॉन में एक जीरो ही लग जाएगा, मतलब 10। 3 3 जा 9 और 1 10/3। 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1/1 मतलब 1। क्लियर है ना। तो हम क्या लिख देंगे, सो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। क्लियर है ना। अब अगले क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सेकंड लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज की, राइट लिखिए। क्या लिखवा रहा है आपसे, इसका पहला पार्ट देखिए। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। देखिए रेसिप्रोकल तो सबका ही होता। आप अगर 1 से भी शुरू करें, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1 ही होता है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2, उसको पलट सकते हैं। लेकिन एक नंबर ही केवल एग्जिस्ट नहीं करता है अगर अपॉन में 0 हो।
ये नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका किसका रेसिप्रोकल? 0 का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आप कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो ऐसा कौन सा रेसिप्रोकल है या रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है? दैट इज 0। ये याद रखना है आपको। इसका सेकंड पार्ट देखिए, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं? तो अभी हमने इसके पीछे भी जिक्र किया था कि एक तो 1 होता है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और -1, 1 एंड -1, -1 का भी रेसिप्रोकल -1, ये हमने पीछे जिक्र किया था इसका। थर्ड पार्ट है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है? तो देखिए ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है? अगर हम 1 की बात करें तो 1 क्या -1 के इक्वल है? नहीं है। 2 है -2 के इक्वल है? नहीं है। लेकिन 0 ही ऐसा है कि 0 लिख दो या -0 लिख दो, बात 0 ही है। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसमें माइनस का भी साइन लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? वो है 0, जो इक्वल है अपने नेगेटिव के भी। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। क्लियर है ना? इस एक्सरसाइज का लास्ट। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे 0 हैज़ रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, अभी हमने देखा। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? नो। सेकेंड है द नंबर्स, 2 नंबरों की जगह है यहाँ पे 2 नंबर्स की, आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। ऑन मतलब खुद के अपने। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं? ये भी हमने अभी 1 सेकेंड पहले जिक्र किया इसका, 1 एंड -1। -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1/5। और रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का रेसिप्रोकल होगा x। और ये बात लिखिए वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर 0 हो सकता है तो ये ऐसी वैल्यू बन जाएगी जिसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो 1/x का रेसिप्रोकल x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। अगर 2 रैशनल नंबर का हम प्रोडक्ट कर दें, जैसे कि हम यही कर दें 2/3 × 3/4, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 × 2 = 6, 4 3 = 12, आप काट भी दें 1/2। आंसर क्या है? जो भी आंसर है तो वो भी एक रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें, वो भी आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव अगर होगा तो उसका नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। चलिए अब हम आपसे एक बात और भी कर लें कि अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको 1.2 एक्सरसाइज जब भी आती है, बड़ी जल्दी आएगी, 1 2 3 दिन जो भी दिन लगते हैं, क्योंकि और क्लासेस की भी वीडियोस अपलोड करनी है अभी। और उसके तुरंत बाद आपका 1.2, और उसके बाद में अगला चैप्टर। इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो आप रेगुलर और कंटिन्यूसली इसके साथ अपडेट रहिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको 1.2 का सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाई दे, और आप अगली अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कंटिन्यू करें। कोशिश यही रहेगी हमारी कि छोटी से छोटी चीज़ भी हम आपको डीपली बताते हुए चलें, बट फिर भी स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है कहीं पे, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए या किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, और आप वहाँ पे पहुँचिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। इसका पूरा जो नोट्स हैं वो PDF के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर है ना? एक्सरसाइज के हिसाब से। चलिए एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और सब्जेक्ट जो होंगे, साइंस या इसके अलावा इंग्लिश हो गया, उसके भी आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। अभी ये हमारा पहला वीडियो है, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।